Good morning. This is day 3 in Kathmandu. I am in JP Road, Thamel. और हम लोग आए हैं बाइक रेंट करने के लिए यहाँ पे बिकॉज़ कल हमने लोकल ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल किया तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था. सो वी थॉट विल रेंट स्कूटर और दिस इज़ व्हाट वी थॉट दैट विल रेंट अ स्कूटर. तो देखते हैं रेंट करने के बाद आई विल सी यू. सो ये बाइक हमने रेंट की है 2 दिन के लिए, जिसका है 2600 रुपीज़ नेपाली रुपीज़. यहाँ से हमने की है रेंट. महाजन आपको रोड का रेंट है बाइक रेंट. और ये कुछ काठमांडू की गलियाँ, रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग. Look at the difficulty level we are facing. आ गए हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने के लिए. और देखिए बहुत ही सिंपल से पेट्रोल पंप होते हैं यहाँ पे. इनफैक्ट पेट्रोल पंप्स ही बहुत कम है इन काठमांडू. ले ली है बाइक एंड पेट्रोल भी डलवा दिया है, पेट्रोल पंप पर ही है. अभी जा रहे हैं जो हमारा आइटिनरी में प्लान में था वो देखते हैं. सो हो गई है आज की जर्नी शुरू. आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला था. एंड दिस इज़ द रोड ऑफ काठमांडू. ये कुछ जॉय ही अलग है एक दूसरे कंट्री में जाकर ड्राइव करने का. सो आई वॉज कम्प्लीटली एन्जॉइंग इट. बट बहुत ही ज़्यादा धूप थी, आप देख सकते हो. एंड काठमांडू में ऐसा है कि कुछ रोड्स अच्छे हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. सो इट्स अ मिक्स. फिर कई जगह पे आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा, कई जगह पे कुछ भी नहीं होगा. सो अगेन इट्स अ मिक्स. सो आई वॉज कम्प्लीटली एन्जॉइंग. ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही न्यू था बिकॉज़ मैंने ऐसे कभी बाइक रेंट करके नहीं चलाई थी अपार्ट फ्रॉम माई ओन सिटी. सो आई वॉज रियली एन्जॉइंग दिस. बस बहुत ही ज़्यादा धूप थी. सिंस हम लोग सितंबर में गए थे, सितंबर मिड में गए थे, तो बहुत धूप थी. तो बस धूप से ही हम बेहाल हो गए थे. एंड पहुंच गए हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज द बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द स्लीपिंग विष्णु टेम्पल. बूढ़ा नीलकंठ का मतलब होता है ओल्ड ब्लू थ्रॉट. एंड ये एक ओपन एयर टेम्पल है विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में हिंदू और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आते हैं. सो आ गए फाइनली बुद्धा नीलकंठ टेम्पल. यहाँ पे है स्लीपिंग विष्णु का स्टैचू एंड वी सी दैट. सो दिस इज़ द स्लीपिंग विष्णु स्टैचू. बहुत ही अच्छा है. इट इज़ कम्प्लीटली कार्व्ड इन स्टोन. बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल लगभग 10 किलोमीटर दूर है काठमांडू से. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवता है. मंदिर में भगवान विष्णु की 5 मीटर लंबी प्रतिमा है, जिसमें वो नागों की शैया शेष पर लेटे हुए हैं. यह प्रतिमा एक ही काले पत्थर के टुकड़े से तराशी गई है. यह प्रतिमा एक तालाब में तैरती हुई सी प्रतीत होती है, जो इसे और आकर्षक बनाती है. बूढ़ा नीलकंठ का अर्थ पुराना नीला कंठ, जो भगवान विष्णु द्वारा दुनिया को बचाने के लिए विष पीने की कथा से जुड़ा हुआ है. यह हरि बोधिनी एकादशी के पर्व पर विशेष रूप से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है. यहाँ हर कोई आ सकता है, लेकिन केवल हिंदू ही प्रतिमा को स्पर्श कर सकते हैं. सो आई जस्ट रेड हियर नेपाल इंडिया कॉर्पोरेशन. सो ये जो बिल्डिंग है मठाधीश बिल्डिंग फॉर श्री बुद्ध नीलकंठ नारायण टेम्पल in Kathmandu district. It was inaugurated by Shri Manjeev Singh Puri, Ambassador of India to Nepal on November 6, 2019. I love this one. हो गया है हमारा बूढ़ा नीलकंठ का दर्शन बहुत अच्छे से. और हम जा रहे हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ विच इज़ कोपान मोनेस्ट्री. पहुंच गए हैं कोपान मोनेस्ट्री. बहुत ही डेंजर सा रोड था, बहुत ही खतरनाक. एंड वी जस्ट गॉट 15-20 minutes to see this. उसके बाद हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से. ये कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे. और मॉन्क्स भी देख सकते हो आप. मोनेस्ट्री तो काफ़ी अच्छी है, नो डाउट. इट्स वेरी ब्यूटीफुल.
हम लोग सोच ही रहे थे दैट विल लीव दिस प्लेस. हम लोग ऑलमोस्ट कैंसिल करने वाले थे बिकॉज किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था अबाउट दिस कि हमको एड्रेस नहीं समझा पा रहा था कोई भी. लेकिन फिर फाइनली एक भैया ने हमें बता दिया कि क्या एड्रेस है इसका. मॉनेस्ट्री तो बहुत अच्छी है. इट्स वेरी न्यू, इट्स वेरी पीसफुल एंड साइलेंट. लुक एट द स्काई, कितना क्लियर है. लुक एट द स्काई एंड यहाँ से आपको दिखेगा पूरा काठमांडू सिटी. सो पूरे माउंटेन्स पे इन लोगों के घर है. इट इज़ कम्प्लीटली अ माउंटेनियस रीजन. सो यू कैन सी कपन मोनेस्ट्री इज़ लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ काठमांडू. यह तिब्बती बौद्ध मठ है और तिब्बती बौद्ध धर्म के गेगलू परंपरा से जुड़ा हुआ है. इसे 1960 के दशक में लामा थुप्तेन येशे और लामा जोपा रिनपोचे ने स्थापित किया था. मठ से काठमांडू घाटी का सुंदर दृश्य दिखता है और यहाँ का माहौल बेहद शांत है. यह मठ ध्यान शिविरों और तिब्बती बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रमों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है. यहाँ सैकड़ों भिक्षु रहते हैं जो अध्ययन और ध्यान में लीन रहते हैं. मठ में पर्यटक आ सकते हैं, खासकर वो लोग जो आध्यात्मिक विकास और ध्यान की तलाश में होते हैं. मठ में एक पुस्तकालय भी है जहाँ बौद्ध धर्म, ध्यान और आध्यात्मिक विकास से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है. यह मठ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ लोग बौद्ध मठ के शांत और सुंदर जीवन को अनुभव करने आते हैं. निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. पहुंच गए हैं भक्तापुर दरबार स्क्वायर. काफ़ी दूर है ये कोपन मोनेस्ट्री से. सो हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा है कोपन मोनेस्ट्री से भक्तापुर दरबार स्क्वायर आने के लिए. और बहुत धूप भी है एंड वी केम ड्राइविंग. और रोड्स सम गुड, सम आर गुड, सम आर नॉट दैट गुड. सो ये है एंट्री. सो दिस इज़ द टिकट काउंटर. यहाँ से लेंगे टिकट. यहाँ पे है एक कॉलेज, पद्मा कॉलेज. भक्तापुर दरबार स्क्वायर काठमांडू घाटी के भक्तपुर शहर में स्थित है. यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और नेपाल के मल वंश के समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है. The square is home to many old palaces, courtyards and temples, including the famous 55-window palace and the Nyatapola temple. Bhaktapur Darbar Square is famous for its traditional Nepali architecture, intricate carvings and wooden art. This area serves as a hub for festivals and cultural events with various religious and cultural activities taking place. It also houses a museum displaying old statues and artifacts from Nepal's royal history. Bhaktapur Darbar Square is a major tourist attraction where visitors can explore Nepal's ancient history, culture, and art. Some parts were damaged in the 2015 earthquake, but restoration efforts are going to preserve its beauty. मुझे ये प्लेस बहुत ही अमेजिंग लगी, बहुत अच्छी लगी. स्पेसिफिकली इवनिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा जब वेदर अच्छा होता होगा. बिकॉज हम गए थे तब बहुत धूप थी, बट स्टिल वी एन्जॉयड एक्सप्लोरिंग इट बिकॉज इस टाइप का आर्किटेक्चर हमारे यहाँ नहीं होता एंड इसके लिए ये अलग था. एंड वी वर वेरी हैप्पी टू एक्सप्लोर दिस प्लेस. बहुत ही अमेजिंग सी प्लेस थी. तो ये यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आपको देखनी चाहिए ये प्लेस. बहुत अच्छी प्लेस है. एक और अमेजिंग चीज़ हमें पता चली कि यहाँ भक्तापुर दरबार स्क्वायर में एक तलेजा भवानी टेम्पल है जो हमारे महाराष्ट्र की कुल देवी है, तुलजा भवानी, विच इज़ इन तुलजापुर. और ये नेपाल के जो राजा हैं उनकी भी कुल देवी है. सो अमेजिंग टू सी द हिस्ट्री सो इंटरलिंक्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. हो गया था लंच टाइम. सो ये भक्तापुर दरबार स्क्वायर में ही हमें एक अच्छा सा कैफ़े दिखा जो कुछ इस तरह का था अंदर से. एंड वी डिसाइडेड टू हैव आवर लंच ओवर हियर ओनली. काफ़ी थके थे, बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप थी. सो ये कुछ कैफ़े का टूर है. बहुत ही अमेजिंग कैफ़े था, इसका खाना भी अच्छा था. और ये रूफ टॉप पे भी आप बैठ सकते हो. पहले तो हम यही बैठे थे पर धूप बहुत थी, सो वी वेंट डाउन इन द AC. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस. Amazing. So we ordered this jhol momos and chicken pizza. So
विल ट्राई एंड गिव रिव्यू। सो ये है इनका मेन्यू कार्ड और हमने लिए थे झोल मोमोज एंड चिकन पिज़्ज़ा। सो वी लव्ड बोथ द आइटम्स। झोल मोमोज भी दे आर अ बिट डिफरेंट बट या आई मीन इट्स ओके, मैन इट्स नॉर्मल स्टीम्ड मोमोज और एक झोल उनका एक चटनी टाइप या करी चटनी टाइप आता है जिसमें वो मोमोज डिप्ड होते हैं। दे आर ओके बट हमें तो विदाउट करी ही अच्छा लगा ऑनेस्टली। और चिकन पिज़्ज़ा वॉज ऑल्सो गुड। सो इट्स या साइज़ काफ़ी अच्छा था, क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी फूड की। सो यस, सो हम आए हैं पशुपतिनाथ टेम्पल फिर से एंड हमें देखिए क्या ये कुछ बैक साइड से इस तरह का व्यू है पशुपतिनाथ टेम्पल का। हम बैक साइड से आए हुए हैं। ये है बैक साइड वाला पशुपतिनाथ टेम्पल का एंड यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा है एंट्रांस फॉर हिंदूज ओनली। सो इफ़ यू आर अ हिंदू देन ओनली यू आर अलाउड टू एंटर। सो चलो चलते हैं। सो बैक साइड से चलते चलते ये दिखा, बैक साइड से थोड़ा दूर है टेम्पल एंड यहाँ पे है मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तो लग जाएंगे हमें पशुपतिनाथ जाते जाते। ये है वो। आ गए हैं एक बार फिर यहाँ पे एंड आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल। बाबा जी बुला रहे हैं बार बार, उनके बुलावे के सिवा तो आप यहाँ पे आ भी नहीं सकते। तो बस बुलावा आ गया फिर से। छोटू सा देखिए और हम लोग आ गए हैं। सो जब तक काठमांडू में रहेंगे कोशिश करेंगे आते रहे। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड पीस। सो यस, आते रहेंगे जब तक काठमांडू में है। कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर है पशुपतिनाथ का एट नाइट एंड बहुत टाइम से हम यहाँ पे हैं। हम लोग आई गेस बहुत जल्दी आए थे 5 साढ़े 5 बजे और अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज गए हैं। सॉरी पौने 7 बज गए हैं, पौने 7 बज गए हैं एंड बहुत अच्छा दर्शन हुआ और बहुत देर तक हम बैठे रहे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने अपने दर पे इतना सारा टाइम हमें बिठा के रखा। बहुत अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर हो गया है। इवनिंग है तो बहुत प्लेजेंट भी लग रहा है। सो यस, हर हर महादेव। सो ये है गंगा आरती पशुपतिनाथ की एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड। आज हमें गंगा आरती भी मिली है जो हम कल से चाह रहे थे कि आज हमें गंगा आरती मिले। बहुत अद्भुत। आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस we've got।
सो बहुत ही अमेजिंग और स्पिरिचुअल दिन रहा है आज हमारा, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to Sanika Ghule Vlogs. Till then, love life and be grateful and keep